नमस्ते दोस्तों। नॉलेज कट्टास में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि यूथ के लिए, हम जैसे जो 20s 30s या 40s में है, वो सभी यूथ के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे आपको लगता है कि देखिए कि आप जब भी यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो इन केस ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल लिटरेसी और कुछ भी, कि आपको क्या करना है, नौकरी कैसी करनी है, पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस कैसे करना है, तो आपको यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सर्च रिजल्ट्स आते हैं जो कि आपका दिमाग हिला देते हैं। आप उस सर्च रिजल्ट्स को नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देखते हैं कि हाँ, हाउ टू गेन द फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड करना है, एसआईपी करना है, वो 1 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितना होगा। तो देखिए कि जो कुछ भी पैसे की बात है, तो आप जब भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो कुछ रिजल्ट्स आपके मोबाइल पे दिखाते हैं, लेकिन देखिए कि रियलिटी वॉज नॉट देयर। तो आपको रियलिटी में ये समझना पड़ता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको कैसे बन सकते हैं, आप कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप हाल ही में कुछ 40,000 से 80,000 तक कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आपको लगता है कि हाँ, हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए या कुछ सेकंड ऑप्शन हमें रखना चाहिए। ये सही है कि आप अगर दिन के 2 घंटे या 3 घंटे मिलके कुछ काम करते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो और 10-10 घंटे 5-5 घंटे उस पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कुछ सीखने में, जो कि एक बिल्कुल ही वर्थलेस है। आपको एसआईपी करना है, हाँ, आप डेफिनेटली कीजिए। 2000 पर मंथ की एसआईपी कीजिए, 5000 कीजिए, 10,000 की कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड नॉट डिस्कस विद दैट विथ यूर सेल्फ। आप कीजिए और आगे जैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉफिट। बट अगर आप वो करके अगर लगता है कि 10 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, इतना पैसा कमा लूंगा, नॉट, दिस इज नॉट विल बी हैपन विथ यू। अभी तो कुछ चैनल्स में ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो बताते हैं कि हाँ भाई, 2 साल 3 साल जॉब करो और छोड़ दो, आप बिजनेस करो, आप करोड़पति बन जाओगे। दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट। सभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। कुछ 99% आपके फेल्यूर के भी चांसेस रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी निगेटिविटी हियर। एक निगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर आपको करना ही है कुछ, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जॉब करते रहिए। आपको जो कुछ भी 1 घंटा 2 घंटे या जितने भी आपको समय मिलता है, आपका फ्री टाइम, तो आप उस इसमें कर सकते हैं जो आपको कुछ करना है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो जॉब करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको बिजनेस करना है जॉब करके भी आप 2 या 3 घंटे उसमें दे सकते हो। या फिर ऐसा एक प्लान करो कि आपको 2 से 4 साल, आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो तो आप बाद में, उसके बाद में भी आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। बट द वे यू आर गोइंग टू स्विच द जॉब इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे कौन सा होता है कि हमें क्या करना चाहिए जॉब करते करते, बिजनेस करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, वो एक इंडिविजुअली आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप जब सोते हो तब एक पेन लीजिए, डायरी लीजिए और वहाँ पे आप लिख के रखिए कि हाँ, ऐसी प्लानिंग करना है। ठीक है, वो प्लान आपके लिए ही एग्जीक्यूट होगा। वो प्लान आपके लिए एग्जीक्यूट होगा, ना कि अदर्स लोगों के लिए। आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जो कुछ भी आपके नज़दीक हो गए, आपके दोस्त, वहाँ से आप कुछ अगर सजेशन लेना चाहते हो उस प्लान के बारे में, आप डेफिनेटली लीजिए। लेकिन डोंट डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स। अब बात करते हैं स्टडीज़ की।
मैंने काफ़ी देखा है कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो एक स्टडी सेंटर चला रहा है, ठीक है, एक स्टडी सेंटर चला रहा है, वो है JEE के लिए हो, नीट एग्ज़ाम के लिए, या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वो एक स्टडी एजुकेशन सेंटर चला रहा है। तो ये बंदा है जो एजुकेशन सिस्टम जो उसका इंस्टीट्यूशन है वो चला रहा है, तो वो क्या करता है कि कुछ बंदे पकड़ के लाता है जो एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं, और उसी बंदे को वहाँ पे गेस्ट के रूप में बुला देता है, और एक वहाँ पे स्पीच हो जाती है, एक बड़ी स्पीच हो जाती है उसमें कि हमने इतना स्ट्रगल किया है, हम यहाँ से आए हैं, हम बहुत ही गरीब थे पहले, हम ये करते थे, हमारी ये दुकान होती थी, बाद में हम एग्ज़ाम क्रैक कर दिए, अभी आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, दैट्स ऑल। हाँ, इंडिया में 99% लोग गरीबी ही है, अमीर लोग कुछ चंद है। तो ऐसा है कि हाँ, एक मोटिवेशन रखना, एक उम्मीद रखना, एक होप रखना कि आप कुछ कर सकते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन डोंट गेट कि आप उस फ्लो में मत जाइए जो कि एक इंस्टीट्यूशंस वाले आपको बताते हैं। आप उस फ्लो में बिल्कुल ही मत जाइए। आपको पढ़ाई करना है, हाँ आप पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, यूट्यूब पे काफ़ी रिसोर्सेस है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको नॉलेज देंगे, आपको अच्छा पढ़ाएंगे। यूट्यूब यूट्यूब पे वो काफ़ी फ्री रिसोर्सेस है। लेकिन आप अगर 1 लाख 2 लाख या कुछ 5-5 लाख आप किसी एजुकेशन पे आप खर्चा कर रहे हो, तो दैट्स नॉट द वे यू आर गोइंग टू स्टडी। तो ये है कि आप अपने कम खर्चों में भी एजुकेशन आपका खुद का कर सकते हो, जो कि अपने माँ बाप के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े इसका। तो ये आप ध्यान में रखिए, अगर अगर ये आप करते हैं तो आप ज़रूर ही कुछ अच्छा कर पाएंगे जीवन में। और रही बात कि अभी जो यूट्यूब पे सर्चेस होते हैं कि आप 2 दिन में या कुछ दिन में आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। आपके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। जो आज आप कहीं भी जाओगे, तो कौन से भी बड़े से बड़ा ब्रांड लो, या कोई भी देखो, कोई स्वीट जो कंपनीज होती है जो कि स्वीट का प्रोडक्शन करती है, मिठाइयाँ बेचती है, वो कंपनी है, या कोई बहुत बड़ी मिल है, कॉटन मिल्स है, या कुछ भी हो, ज्वेलरी की दुकान हो या कुछ भी हो, ये दुकानों का जो कुछ भी व्यापार है उनका 3 से 4 पीढ़ी से लगातार चलता आता है, आ रहा है, और आगे भी जाएगा। तो वो जो है दुकानदार, व्यापारी, बिजनेसमैन, जिनका अपने पूर्वजों से, अपने परदादाओं से, अपने उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर जो भी करते थे, यही बिजनेस उन्होंने किया, आज उनके लड़के, उनके होने वाले लड़के जो संभालेंगे, उनके पास ही पैसा रहेगा। तो वो रातों रात नहीं बने हैं, उनको अपने इसमें अपने पूर्वजों से उनको जो मिला है वो संभाल रहे हैं, और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। आप अगर खुद पैसा कमाने लगते हो तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो अभी। हाँ, पहुँचोगे, बहुत कड़ी मेहनत करोगे तो आपको ऐसे बहुत उदाहरण एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, ये निगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप उस प्रेशर के हिसाब से अगर करते हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी कमाना है, मेरे को अभी कमाना है, दैट्स नॉट। किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को, या कुछ भी आपको बड़ा करना है तो उसको टाइम देना पड़ता है, 5 साल का, 10 साल का, तभी वो हो पाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे इस चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे हम अपने लिए खुद का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये बात जानने के लिए आपको धन्यवाद। आप इस पे काम कीजिए, आप ज़रा सोचिए, और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बना के रखिए। धन्यवाद।